बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन आवेदन को लेकर बड़ी बदलाव की गई है। नए बदलाव के अनुसार अब आप लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते समय जहां पे स्वघोषणा पत्र स्कैन कर अपलोड करते थे, उस जगह अब आपको पुराने स्वघोषणा पत्र की जगह नया स्वघोषणा पत्र भर कर स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो नया स्वघोषणा पत्र आप कहां से डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से स्वघोषणा पत्र को भरना होगा, आगे इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ पूरी विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजेश पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अब आपको यही नया वाला स्वघोषणा पत्र भर कर स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो ये स्वघोषणा पत्र कहां से आप डाउनलोड करेंगे, आगे आपको डाउनलोड करने की कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस नए वाले स्वघोषणा पत्र को किस प्रकार से भरेंगे, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जानिए। तो यहाँ देखिए साफ से है कि निर्माण श्रमिक के निबंधन हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र। अब यहाँ देखिए मैं डैश जिनके नाम से लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे उनके पति या पिता का नाम लिखना है। तो मान लीजिए कि किसी महिला के नाम से लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे उनके पति का नाम लिखना है, और किसी पुरुष के नाम से लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम लिखना है। अगर शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पे आपको नगर का नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताएगा कि मेरे द्वारा भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कार्य में विगत 12 माह में कुल डैश दिन का कार्य। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बताएगा कि 12 माह यानी 12 महीने अर्थात 1 वर्ष में कुल कितने दिन कार्य किए। तो कम से कम आप यहाँ पे 91 दिन और अधिक से अधिक जितना आपका है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं उदाहरण पर्पस मान लेते हैं कि यहाँ पे 91 दिन कार्य किया, तो हमने यहाँ पे इस तरह से 91 दिन लिख लिए। इसके बाद यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कार्य की प्रकृति यथा राजमिस्त्री या राजमिस्त्री का हेल्पर या रेजा इत्यादि। तो क्या कार्य किया, मान लीजिए कि आप राजमिस्त्री का हेल्पर थे तो यहाँ पे आपको लिख लेना है राजमिस्त्री का हेल्पर, या राजमिस्त्री तो राजमिस्त्री आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए ये 4 कॉलम दिया गया, यहीं पे आपको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आप पूरे बारीकी से जानिए। सबसे पहले यहाँ देखिए क्रमांक पूछा गया तो 1 नंबर। अब यहाँ देखिए नियोजक या संवेदक का नाम एवं पता। तो जिसके पास आप काम किया उनका नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उनके पति या पिता का नाम, यहाँ पे ग्राम पोस्ट का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर और अनुज्ञप्ति संख्या अगर है तो ये लिख लीजिए, अन्यथा खाली छोड़ देना है। अब यहाँ देखिए कार्यस्थल का विवरण एवं पता। तो यहाँ पे भवन का प्रकार। अब इसके यहाँ जो आप काम किए हैं तो इसका यहाँ क्या काम किया है, तो हो सकता है कि उनका घर बन रहा हो, भवन बन रहा हो, तो उस जगह कार्य किया तो भवन का नाम लिख लेना है। यहाँ पे उनका ग्राम पोस्ट का नाम, जो भवन बन रहा है वो किस जगह बन रहा है, तो वो भवन किस ग्राम पोस्ट के अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे उनका वार्ड संख्या, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम। अब कार्य की प्रकृति पूछा जा रहा है कि क्या कार्य किया है, तो राजमिस्त्री थे तो यहाँ पे राजमिस्त्री लिख लें, राजमिस्त्री का हेल्पर थे तो यहाँ पे आपको लिखना है राजमिस्त्री का हेल्पर। कार्य की अवधि कितने दिन कार्य किए हैं, तो जैसे कि आपने यहाँ पे 91 दिन दिए तो आपको यहाँ पे 91 दिन लिख लेना है। तो इस तरह से 91 दिन लिख लिए। नियोजक का हस्ताक्षर, यहाँ पे जिसका नाम दिया है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेना है। तो ये इस तरह से आपने जान गए। अब तो ये हो गया 1 कॉलम का, लेकिन मान लीजिए कि आप 200 दिन कार्य किए हैं, 100 दिन आप इसके यहाँ काम किए और 100 दिन किसी और जगह काम, तो पहले वाले में आपको पूरा जानकारी भरना है और जितने दिन कार्य किया वो बताना है। मान लीजिए 100 दिन कार्य किया तो यहाँ पे आपको 100 लिख लेना। इसी तरह से दूसरे जगह और जहाँ पे भी काम किया वो नियोजक का यहाँ पे नाम, पता और कार्य का स्थल लिखना है, उसका कार्य की प्रकृति क्या थे वो लिखना है और कितने दिन कार्य किया। मान लीजिए कि दूसरे यहाँ भी आप 100 दिन कार्य किए तो इस तरह से 100 लिख लिए और ये दूसरे नियोजक से आपको साइन करा लेना है इस तरह से, और ये 100 200 हो गया, आप यहाँ पे 200 लिखेंगे। तो अगर आप 91 दिन कार्य किए, एक ही जगह कार्य किए तो यहाँ पे ये सिर्फ ऊपर वाले कॉलम भरना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 कॉलम दिया गया। हो सकता है कि आप 4 के पास काम किए होंगे तो जितने जगह कार्य किए वो भरना है। अगर आप एक ही जगह कार्य किए तो ये ऊपर वाले कॉलम को भरना है, बाकी को खाली छोड़ना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि मैं उपयुक्त वर्णित कार्यस्थल पर कार्य के दौरान लिए गए जियो टैग फोटोग्राफ कोई एक प्रति संकलन कर रहा या रही हूँ, संकलन करने में असमर्थ हूँ। मेरे असमर्थता की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी या श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक के द्वारा मेरे द्वारा वर्तमान में निम्न कार्य, वर्तमान में यानी अभी कार्यस्थल में
किए जा रहे कार्य का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको वर्तमान वाली यानी अभी के समय में आप कहाँ कार्य करें, अगर आप लेबर मजदूर है तो कहीं ना कहीं तो कार्य कर रहे होंगे, तो जहाँ पे भी कार्य करें वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जिसके पास कार्य करें उनका नाम लिखना है, या फिर उनके पति पिता का नाम, इसके बाद उनका ग्राम पोस्ट का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर और अनुज्ञप्ति संख्या तो लिख सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ना है। किस जगह काम कर रहे हैं वो जानकारी यहाँ भरना है। क्या काम कर रहे हैं, तो राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री लिखना है, जो भी होंगे राजमिस्त्री का हेल्पर तो वो अपने अनुसार लिख लेना है। कार्य प्रारंभ करने की तिथि, कितने दिन से कार्य करें, कितने दिन शुरू हुए थे, तो वो डेट आपको यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे नियोजक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे जिसका आप नाम लिखे हैं उनसे आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेना है। तो इस तरह से ये फॉर्म भर लिए। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए निर्माण श्रमिक का हस्ताक्षर अंगूठा निशान, का लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें उनका यहाँ पे हस्ताक्षर अंगूठा निशान लगेगा। यहाँ पे निर्माण श्रमिक का नाम, उनका नाम लिखना है, यहाँ पे उनके पति या पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे ग्राम पोस्ट का नाम लिखना है, वार्ड संख्या, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर। तो इस तरह से ये फॉर्म को पूरे बारीकी से भर लिए। अब आप जानिए कि ये नया स्व घोषणा पत्र कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में भी राज हेल्प्स वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से rajhelps.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए लेटेस्ट अपडेट कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा बिहार लेबर कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन न्यू फॉर्म 2026। इस पर क्लिक करके ये आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप देर से विजिट करें तो इसमें आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले, तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की ही तरफ आ जाएगा और यहाँ देखिए सर्च बटन देखने को मिलेगा। तो इस जगह टाइप कर लेना है बिहार लेबर कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन न्यू फॉर्म 2026, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में पूरी जानकारी के साथ पूरी विस्तृत रूप से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और इसके नीचे यहाँ देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के आगे ये जो लिखा है क्लिक करें, इस पर क्लिक करके आप आसानी से नया वाला स्व घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने ये आसानी से जान गए कि नया लेबर कार्ड आवेदन करने के लिए नया स्व घोषणा पत्र कैसे डाउनलोड करें, किस प्रकार से उस स्व घोषणा पत्र को भरना होगा। अब स्व घोषणा पत्र भरने के बाद कहीं ना कहीं आप लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो जो एम्प्लॉयर स्टेप होता है जहां पे आपकी कार्ड की जानकारी पूछा जाता है कि कहां पे कार्य किया है, उनका एड्रेस क्या है, तो उसी स्टेप में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक जगह एम्प्लॉयर का चयन करना होता है और इसके बगल में आपको जो चूज फाइल का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके वो जो स्व घोषणा पत्र को स्कैन कर अपलोड करना होता है। लेकिन अब आपको विशेषकर ये ध्यान में रखना है कि अब जैसे आप लेबर कार्ड के लिए आवेदन करेंगे और स्व घोषणा पत्र अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने से पहले जो व्यक्ति का लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहे वो अगर सच में लेबर मजदूर व्यक्ति होगा तो किसी मिस्त्री के साथ कार्य करते होंगे या फिर किसी न किसी भवन में वो कार्य किए होंगे। तो जो भी भवन में कार्य किए हैं या जो भवन में अभी भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उस भवन के साथ या उस कार्य के साथ उनका फोटो खींचा हुआ होना चाहिए। 1 2 3 फोटो खींच लेना है और उसके बाद आपको वो फोटो और जो स्व घोषणा पत्र है ये सभी को आपको क्या करना है, एक ही PDF बना लेना है। पहले पेज में कोशिश रखना है कि स्व घोषणा पत्र है और बाकी दूसरे तीसरे पेज जो होंगे उसमें उनका जो फोटो होना चाहिए। इसके बाद स्व घोषणा पत्र को अपलोड करें। इसके बाद अगले स्टेप में जहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है जो कि आपके लेबर कार्ड पे छप के आता है, कोशिश करना है कि वहाँ पे भी लेबर मजदूर टाइप का ही फोटो है और इसके बाद जरूरी सभी स्टेप को फॉलो कर आसानी से लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद विभाग द्वारा जाँच किया जाएगा और आपका लेबर कार्ड बन जाएगा।